हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसी के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो एक स्पिरिचुअल वीडियो है, क्योंकि मैं कल कुछ सुन रही थी, उसी स्टोरी का एक पार्ट है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। वो एक राधा कृष्ण जी का संवाद है, मतलब एक कॉन्वर्सेशन है राधा जी और श्री कृष्ण जी के बीच की। तो कल मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, तो उसको सुनने के बाद मेरे मन में हुआ कि अगर ये मुझे सुन के अच्छा लगा है तो सामने वालों को भी सुन के उतना ही अच्छा लगेगा। और शायद आप में से बहुत लोगों ने सुन भी रखा होगा, तो मुझे नहीं पता, जिन्होंने नहीं सुन रखा होगा वो सुन लेना, और जिन्होंने सुन भी रखा होगा वो भी सुन ही लेना। भाई कुछ घट थोड़ी रहा है, सुन लो। और वैसे मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी, कैसा रहा आप सबका वैलेंटाइन वीक? मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि बैक टू बैक मैंने फंक्शंस अटेंड करे हैं। मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, इवन मेरी एक सीनियर थी उनकी एंगेजमेंट थी, तो बैक टू बैक था। तो एक की जो मेरी फ्रेंड थी उसकी एंगेजमेंट वैलेंटाइंस डे वाले दिन थी, तो वो तो डबल धमाका था। वैलेंटाइंस डे भी था और उसकी एंगेजमेंट भी थी, और उसकी नेक्स्ट एंगेजमेंट संडे वाले दिन थी। एज संडे वाले दिन मेरी वीडियोज़ आती है, जैसे मैंने आपको अपनी बैक वीडियोस में बताया है कि मैं एवरी संडे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। बट पिछले संडे मैं फंक्शंस अटेंड कर रही थी, इसलिए वीडियोस नहीं डाल पाई, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, एक कॉन्वर्सेशन है। जैसा अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बताया है कि वो श्री कृष्ण जी और राधा जी के बीच की एक कॉन्वर्सेशन है, जो मुझे सुन के तो बहुत अच्छी लगी, और आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। और जिन्होंने सुनी होगी वो स्किप मत करना, सुन लेना, व्यूज़ दे देना भाई, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और तो क्या ही करोगे, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता भाई, सब्सक्राइब भी करना होता है, कर लो ना, क्या हो गया, इतना क्या मतलब दुखी होना है भाई, कर लिया करो सब्सक्राइब। आज की जो वीडियो शुरू होती है वो कुछ ऐसे है। जब मैंने ये वीडियो मैंने जब ये सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई विश आपको भी अच्छा लगेगा, तो मैं ये शुरू करती हूँ। क्या होता है कि ये संवाद तब का है जब श्री कृष्ण जी और राधा जी साथ में थे, और श्री कृष्ण जी के विवाह की बात चल रही थी, पर राधा से नहीं, रुक्मणी से। आप सबको पता होगा कि श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी है, राधा नाम उनके साथ लिया जाता है श्री कृष्ण जी के साथ, क्योंकि ऐसे अब क्यों लिया जाता है इसका भी मैं आपको आंसर दूंगी आगे, क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता होगी। बट इस स्टोरी से आपको थोड़ा थोड़ा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी के साथ राधा रानी का ही नाम क्यों लिया जाता है। तो ये कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण जी को निधि वन में मिलने के लिए बुलाया। श्री कृष्ण जी मिलने गए निधि वन में राधा रानी से। अब राधा रानी बहुत उदास बैठी हुई थी वहाँ पे, तो श्री कृष्ण जी ने उनसे जाके पूछा कि राधा तुम क्या हुआ तुम्हें, तुम उदास क्यों हो? तो राधा ने बोला कि मेरी उदासी का कारण तुम ही हो श्री कृष्ण। तो कृष्ण जी ने बोला कि बताओ मैं कैसे हूँ, क्यों तुम उदास हो, मुझे वजह जाननी है। तो राधा रानी जी बोलते कि मैंने सुना है श्री कृष्ण तुम्हारा विवाह रुक्मणी के साथ तय हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सत्य है, और क्योंकि मैं अब द्वारकाधीश बन चुका हूँ वैसे भी, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ तो गया, पर तो आना नहीं चाहता था। तो और राधा बुलाए कृष्ण ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो राधा जी ने कहा कि ठीक है, तो तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करते, तुम्हारा विवाह मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो प्रेम मुझसे करते हो ना, और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ ना, तो हमारा विवाह क्यों नहीं हो सकता। तो इस पर श्री कृष्ण जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा उनको आंसर दिया था, और ये आंसर बहुत ही सुंदर था। श्री कृष्ण जी ने इसका जवाब दिया कि राधे, विवाह जो होता है ना वो दो लोगों के बीच में होता है, क्योंकि दो लोग फेरे लेते हैं, दो लोग चलाते हैं गृहस्थी को। बोलते हैं कि विवाह जो होता है ना वो दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन तुम और मैं तो एक हैं, तो एक अकेला विवाह कैसे कर सकता है? तो एक विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता ना, विवाह के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, और तुम और मैं तो हमेशा से एक हैं, एक थे और हमेशा एक ही रहेंगे, तुम्हें मुझसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो ये जवाब सुन के जो राधा रानी जी थी ना वो बहुत रोई थी, क्योंकि उनको ये जवाब एक्सपेक्टेड नहीं था श्री कृष्ण जी से कि वो इतना सुंदरता के साथ इस बात का जवाब देंगे। तो तब से तो नाम खैर श्री कृष्ण जी और राधा का ही साथ में लिया जाता है, रुक्मणी जी को तो कोई याद नहीं करता, बट फिर भी जब हम नाम भी लेते तो राधा रमन लाल की लेते हैं ना, कोई रुक्मणी जी तो नहीं याद करता। तो ये जो आंसर था ना, मुझे ये आंसर सुन के बहुत अच्छा लगा, और ये आंसर उन लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है। मतलब जो लोग अपना मन उदास करके बैठ जाते हैं ना कि हमारी कभी लव मैरिज नहीं होगी, या फिर हमारी उससे शादी नहीं हुई, गिल्ट मन में रह जाता है उनके ना कि हमारी शादी नहीं हुई, हम जिससे शादी करना चाहते थे वो हमें नहीं मिला। बट ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी पर डिपेंड होती है।
तो आप लोगों को भी कुछ चीज़ें डेस्टिनी पर छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ जो आपके सामने है ना, आप सिर्फ वो देख रहे हो कि वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन यू नेवर नो कि भगवान जी ने आपके लिए क्या बेस्ट सोच रखा है। और श्री कृष्ण जी को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि उनका राधा रानी के साथ विवाह होगा ही नहीं, उनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ होगा, और वही हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जी पहले से ही जानते थे, क्योंकि वही तो हर चीज़ के रचयिता ही है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हम सब भी जानते हैं कि इस संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण जी है। तो ऐसे ही उनके और छोटे छोटे संवाद सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर एक नया संवाद लेकर आऊँगी, जब कुछ सुनूंगी तो आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। देखो, मुझे ये आंसर बहुत अच्छा लगा था। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले संडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और कृष्ण जी इन द एंड ये भी बोलते हैं राधा रानी को जाने से पहले कि राधा, मैं जितना तुम्हारा हूँ उतना ही तुम मेरी हो। कृष्ण राधा है और राधा कृष्ण है। तो राधा ने ये भी पूछा था श्री कृष्ण जी से कि तुम सिर्फ मेरे मन में बसते हो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि राधा, मैं तुम्हारे मन में तो बसता ही हूँ, और मैं उन सब मन में भी बसता हूँ जिनमें हमेशा प्यार रहता है। तो प्लीज़ आप अपने मन में प्यार बनाए रखिए, श्री कृष्ण जी का नाम लीजिए और आगे बढ़ते जाइए और काइंड रहिए, सबसे अच्छी बात। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।